हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज एक बहुत बढ़िया जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि भाई यही क्यों होता है, इसका क्या महत्व है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दो पक्ष होते हैं। अमूमन 100% ज्योतिषी पंडित हमारे पुराणों में ये दिया हुआ है कि हर प्रकार के शुभ कार्य, पूजा पाठ इत्यादि के लिए शुक्ल पक्ष बेहतरीन समय होता है। कोई भी काम करना है तो शुक्ल पक्ष में ही आपको करना चाहिए। परंतु कृष्ण पक्ष का भी उतना ही महत्व है, बल्कि ज़्यादा महत्व है। अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। कई लोगों का ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है कि भाई कृष्ण पक्ष में क्या कुछ भी नहीं कर सकते। शादी ब्याह, गृह मुहूर्त, गृह प्रवेश, किसी मकान की नींव रखना, तमाम शुभ कार्य बिल्कुल वर्जित हैं क्या। हाँ, शुभ कार्य तो बिल्कुल वर्जित ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा धीरे धीरे डूबता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और चंद्रमा जब उठता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का भी कारक होता है। तो चंद्रमा मन जब चंद्रमा डूबता है तो समझिए मन भी हुआ होता है, मन में भी उदासी छा जाती है, मन भी बुझा बुझा सा रहता है। परंतु तांत्रिक दृष्टि से, लाल किताब की दृष्टि से, टोने टोटकों की दृष्टि से कृष्ण पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सारे ही टोने टोटके सब रात में ही होते हैं। दिन में कोई टोना टोटका होता ही नहीं है। अधिकांश टोने टोटके रात में ही किए जाते हैं, खास तौर से शनिवार और मंगलवार का। शनिवार का दिन खास तौर से टोने टोटकों के लिए शुभ होता है लाल किताब के अनुसार। लाल किताब में ही एक जगह ये कहा गया है कि लाल किताब के उपाय कृष्ण पक्ष में ही शुरू करने चाहिए। कृष्ण पक्ष में ही लाल किताब के उपाय शुरू करने चाहिए, और इसीलिए उसका बेहतर परिणाम मिलता है। और सबसे बेहतर परिणाम तब मिलता है कि कृष्ण पक्ष में शुरू करके कृष्ण पक्ष में ही उनको समाप्त किया जाए। तांत्रिक सिद्धियों के लिए, टोने टोटकों के लिए कृष्ण पक्ष का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। किसी भी टोने टोटकों की किताब में पढ़िए, और एक नारद पुराण में भी और रावण संहिता में भी इसका उल्लेख है कि कोई भी सिद्धि यदि आपको प्राप्त करनी है, कोई तांत्रिक सिद्धि या तामसिक सिद्धि कोई प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कृष्ण पक्ष से बेहतर कुछ भी नहीं है। शुक्ल पक्ष में देव शक्तियां जागृत रहती हैं, और देवताओं का शुक्ल पक्ष में प्रभुत्व रहता है, जबकि कृष्ण पक्ष में आसुरी शक्तियां प्रभावी होती हैं। आसुरी शक्ति बहुत प्रबल अपना प्रभाव दिखाती है, एकदम से प्रभाव दिखाती है। इसी प्रकार ग्रह भी कृष्ण पक्ष में बहुत ज़बरदस्त बलवान होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे शुक्र ग्रह हुआ, राहु हुआ, केतु हुए। शनि को भी आसुरी ग्रह ही माना जाता है। शनि को भी हालांकि न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन उसे भी दुष्ट ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए शनि ग्रह की पूजा भी आमतौर से ही कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में ही करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, नारायण पुराण और रावण संहिता में कहा गया है। इसलिए कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान करना हो, या लाल किताब के उपाय अगर करने हैं, खास तौर से टोने टोटके वाले, जैसे लाल किताब के अधिकांश उपाय, लगभग 100% उपाय सब टोने टोटके के ही होते हैं। लाल किताब का खास इसका महत्व इसलिए है कि इसमें छोटे छोटे घरेलू और बहुत छोटे छोटे बिना खर्चे वाले अनगिनत उपाय दिए होते हैं, लेकिन सब उनको करने का तरीका जो कि किसी कोई बताता नहीं है, वो ये है कि उसको कृष्ण पक्ष में शुरू करें। जब भी कोई उपाय करें, चाहे बृहस्पति का हो, चाहे शनि का हो, चाहे किसी भी ग्रह का हो, किसी भी समस्या का हो, कैसी भी समस्या हो, तो उससे संबंधित दिन का चुनाव जो है वो कृष्ण पक्ष के हिसाब से करें। चंद्रमा उतरता हुआ हो, जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा उतरता है, अमावस्या आती है, तो उतने 15 दिन के काल को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। अब जब चंद्रमा चढ़ता है और एकदम पूर्ण चंद्रमा की अलौकिक रोशनी आती है पूरा गोल हो करके, तो उसे पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी पूर्णिमा।
तो उसमें जैसा कि मैंने कहा दैवी शक्ति जागृत रहती है, दैवी शक्ति प्रभावी हो जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा चला जाता है वैसे वैसे दैवी शक्तियाँ प्रबल अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। जो ही चंद्रमा उतरता जाता है धीरे धीरे उसकी साइज ही कहिए हम बोलचाल की भाषा में, तो कलाएँ होते हैं लेकिन साइज बोलिए, साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है वो, तो जो है उसकी समझ लीजिए कि आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव जागृत होकर के दिखाने लगती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई भी तांत्रिक विद्या, तंत्र अगर सिद्ध करना, मंत्र सिद्ध करना है, मंत्र तो सात्विक होते हैं, मंत्र सिद्ध करने में तो शुक्ल पक्ष का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यदि को तांत्रिक विद्या, तांत्रिक कोई अनुष्ठान करना हो या किसी का कोई योग काटना है, कोई बुरा योग आपके जीवन में है उसको कटवाना है, तो उसके लिए कृष्ण पक्ष से बेहतर और उम्दा काल कोई भी नहीं होता, क्योंकि उस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है और आसुरी शक्ति इन्हीं सब कामों के लिए जानी जाती है। रावण संहिता और नारद पुराण में इस बात का थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से काम, कौन कौन सी शक्तियाँ किस किस काल में इस ब्रह्मांड में जागृत रहती हैं। आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज इस तरह की कोई जानकारी आपको कहीं मिलेगी नहीं कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का क्या महत्व है। शुक्ल पक्ष का महत्व तो सब जानते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा चढ़ रहा है तो अच्छा है, तभी अच्छे दिन है, उजाले के दिन है कहते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष के बारे में कोई नहीं जानता कि भाई इसका भी तो महत्व है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ काम हो नहीं सकता। जब आप सारे काम करते हैं, रोजगार के, नौकरी के, व्यवसाय के, खाने पीने के, सब तरह के काम आप करते हैं, तो ये क्या कोई और काम नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष का भी अलग महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, बल्कि ज़्यादा मैं तो कहूँगा ज़्यादा महत्व है। यदि राहु तंग कर रहा है, राहु के यदि आपको निवारण काल सर्प दोष का, जैसे कि तथाकथित काल सर्प दोष, हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन जैसे पंडित लोग आजकल काल सर्प दोष का बहुत वो करते हैं, काल सर्प योग लग गया जी, काल सर्प चक्र चल गया जी, तो अगर उसका निवारण कराना है, जो राहु केतु में सारे ग्रह आ गए, जैसे बोलते हैं काल सर्प दोष हो गया, तो अगर ये है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है नहीं, पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर ये है, आप लोग मानते हैं, इससे डरते हैं, शनि का प्रकोप है, राहु केतु का दशा चल रही है, उसका अगर आपको निवारण कराना है, पूजा पाठ करानी है, तो उसके लिए कृष्ण पक्ष बेहतर काल होता है। राहु केतु के कष्टों के निवारण के लिए, पूजा पाठ के लिए, शनि के साढ़े साथी वगैरह के लिए, सब कृष्ण पक्ष से बेहतर कोई भी काल नहीं है। और लाल किताब को सारे उपाय कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं, सारे टोटली कृष्ण पक्ष पर ही आधारित है लाल किताब। इसका उल्लेख कोई पंडित, कोई जोशी नहीं बताता, कोई भी नहीं कहता कि कब करिए, लेकिन ये लाल किताब में ही एक जगह मैंने पढ़ा, कई दिन से मैं इस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, इस पर विश्लेषण भी इसका किया, काफ़ी खंगाला है, तो यही मिला कि इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि सारे उपाय अगर आपको सिद्ध करने हैं या इसका अच्छा परिणाम, वांछित परिणाम हासिल करना है, तो इसको कृष्ण पक्ष से शुरू करके कृष्ण पक्ष को उसी दिन समाप्त करिए। कि 40 दिन कहते हैं, 45 दिन करिए, 49 दिन करिए, 45 दिन कम से कम करिए, 49 दिन करिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो यही है कि इस तरह से हिसाब बैठाना चाहिए कि जिस दिन शुरू करें वो भी कृष्ण पक्ष हो, जिस दिन ख़त्म हो वो भी कृष्ण पक्ष हो। तो इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने में बहुत छोटी मामूली लगती है, अरे इनका क्या, लेकिन वास्तव में ये बहुत प्रभाव डालती हैं। जो भी हम काम करते हैं इस तरह के सिद्ध के, तोने टोटके के, पूजा पाठ के, उसमें समय काल, दिन, तिथि, वार, नक्षत्र और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सबका बहुत प्रभाव पड़ता है। सबको अगर मिला जुला कर विश्लेषण करके तब काम शुरू किया जाए, तब उसका प्रभाव हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसीलिए हमें फल प्राप्त नहीं होता कि हम इन चीज़ों का ध्यान देते नहीं। पंडित जी से पूछा है, खुद पत्रा देखा, नेट पे गूगल पे सर्च किया, कौन सा दिन सही है क्या है, बस अपना करवा लिया काम, जो कि फलता नहीं है। इसीलिए फिर शिकायत आती है, फिर पंडितों को, जोशियों को कोसा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, भाई तो सब ढोंगी हैं, पैसा ऐंठने काम करते हैं, बोल पूजा पाठ तो करा लिए, हुआ कुछ नहीं, ये है वो है, सब सौ तरह की बातें होती हैं। हम तो मानते नहीं, हम तो ढोंग है, ये कुछ नहीं है। देखो जी उसने तो कुछ भी नहीं कराया था, वो तो आज तक मंदिर भी नहीं गया, उसका काम हो गया।
भाई जब आप सही ढंग से सही विधि से आप काम नहीं करोगे तो फिर कैसे बात, तो आपका काम होगा ही नहीं। कितने मर्जी आप टोने टोटके करा लो, कितने तंत्र मंत्र, कितने लाल किताब के उपाय कर लो, आप कुछ भी नहीं होगा। उसी ने इसका बड़ा महत्व, कृष्ण पक्ष का भी बहुत महत्व है इसका ही महत्व समझें, इसको अपनाएं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नए नए वीडियो आपको सामने प्रस्तुत कर सकूं। चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ, इस बार जुलाई में जो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर से हमारे देश को महिला राष्ट्रपति प्राप्त होंगी। इस बार देश के राष्ट्रपति पद की कमान किसी महिला के हाथ में ही होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिर एक वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा।